नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। युवा साथियों, इस समय परीक्षाएं चल रही हैं। सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं का समय है और परीक्षाएं चल रही हैं। फाइनल की परीक्षाएं इन दिनों चल रही हैं और इसके तुरंत बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं आने वाली हैं। सभी विद्यार्थी लगातार इस तरह की चर्चा करते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, फ़ोन भी करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी करते हैं, पूछते हैं कि परीक्षाएं हमारी कब हैं, हमारे परीक्षा फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो जीवाजी विश्वविद्यालय से संबंधित आज मैं सूचना आप सभी विद्यार्थियों को इसमें दे रहा हूं। आपकी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए परीक्षा फॉर्म लगभग 20 अप्रैल के आसपास भरे जा सकते हैं। 15 तारीख से लेके 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में ये आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। अभी सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के परिणाम आने बाकी हैं, जैसे ही वे आएंगे उसके बाद परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी, परीक्षा फॉर्म भरने की। और लगभग अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। इसी प्रकार का एक समाचार विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा या परीक्षा नियंत्रक द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। आप इस समाचार को देखिए। इसकी हेडिंग है, अप्रैल के आखिरी सप्ताह में शुरू होंगी परीक्षाएं, जून तक आएगा परीक्षा परिणाम। कॉलेजों में अब यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं की तैयारी प्रारंभ हो गई है। इसमें लगभग 90,000 परीक्षार्थी सम्मिलित होने वाले हैं और इसके लिए अगले सप्ताह से भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और आखिरी सप्ताह तक परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। युवा साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ष फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं एनईपी के माध्यम से होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में प्रारंभ हुई है, तो फर्स्ट ईयर में बच्चे एनईपी के माध्यम से पढ़ के आए हैं और सेकेंड ईयर में इस वर्ष वो पुनः एनईपी के माध्यम से परीक्षाएं देंगे। जो इस वर्ष फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए ये नया अवसर है एनईपी के माध्यम से परीक्षाओं को देने का। यहाँ मैं विशेष रूप से आप लोगों से ये चर्चा जरूर करना चाहूँगा, खासतौर पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, कि यदि आप फोर्थ ईयर में जो कंटिन्यू करना चाहें पढ़ाई को, 4 वर्ष का आपका यूजी का पाठ्यक्रम है, ऑनर्स विथ रिसर्च की उपाधि आपको चौथे वर्ष मिलेगी, लेकिन उसमें सभी विद्यार्थी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसमें भाग नहीं ले सकते, उस परीक्षा में नहीं बैठ सकते जब तक उनके 7.5 ग्रेड पॉइंट नहीं हो। यानी लगभग आपको 75% परीक्षा में अंक लाने होंगे। जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम बनाया गया है वो इस प्रकार से है, जिसमें A+ लाने के लिए आपको 80 से 90 नंबर लाने होंगे। अगर आपके जो अंक हैं 80 से 90 के बीच में हैं तो आपको A+ मिलेगा, और यदि आप 70 से 80 के बीच में लाते हैं तो आपको A मिलेगा। तो ये जो A ग्रेड है, अगर आप A ग्रेड लाते हैं सभी पेपर्स में तो आप बड़ी आसानी से जो ऑनर्स विथ रिसर्च है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उसमें आप चौथे वर्ष में प्रवेश ले पाएंगे, क्योंकि अब उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेंगे जो 7.5 पॉइंट ग्रेड पॉइंट लेके आने वाले हैं, और इसमें 70 से 80 नंबर आने वाले हैं तो 75% हो जाता है। तो इस ग्रेड के विद एक हाथ पेपर में यदि आप B+ भी लाते हैं तो चलेगा, क्योंकि 60 से 70 के बीच में B+ आपको मिलने वाला है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप मिनिमम A ग्रेड में अपनी परीक्षा को पास करें। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लगातार और थर्ड ईयर तीनों को मिला के आपको 75% अंक होने चाहिए, तभी आप फोर्थ ईयर में ऑनर्स विथ रिसर्च की उपाधि में जा पाएंगे। BA, BSc, BCom, BHSC, BBA, BCA जो भी आप करना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप फिर ऑनर्स विथ रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, PG नहीं कर सकते 1 वर्ष वाली, और ना ही आप रिसर्च के उसमें जाएंगे। जैसे अगर आप PhD इत्यादि करना चाहें तो फिर नहीं कर पाएंगे, फिर आप प्राइवेट मोड में PG कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिसर्च करना है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो 7.5
ग्रेड पॉइंट आपको लाना बहुत ज़रूरी है। तो इस दृष्टि से आप तैयारी करें। इस बार कुछ पैटर्न चेंज हैं, जैसे हमने पिछली बार जो विद्यार्थी परीक्षा दे चुके हैं फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा कि आप इस इतिहास विमर्श में कुछ वीडियो मैंने पहले दिए हैं, आप किस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कुछ वीडियो हैं, इनको आप देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। एक वेरी शॉर्ट, जिसमें आपको 50 शब्दों में लिखना होगा, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। और उसके बाद है शॉर्ट आंसर, इसमें आपको 4 क्वेश्चन फिल करने होंगे। इनकी जो शब्द सीमा है वो 200 है। और तीसरा जो टाइप है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और उसमें आपको लगभग 500 शब्दों में अपना आंसर देना होगा। अब कई सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि इसमें हम लगभग कितना लिखें, तो जब 50 शब्द हम लिख रहे हैं तो उसमें हम हाफ पेज उसको मान के चलें, और 200 शब्दों में हम लगभग 2 पेज में अपना आंसर दें आगे पीछे। और यदि हम लॉन्ग आंसर में जा रहे हैं तो कम से कम 5 पेज में तो हम आंसर दें, 4 से 5 पेज में हम अपना आंसर दें। उसमें डिटेल में हमें चर्चा करनी है। ऐसे हमें 2 क्वेश्चन करने होंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो वो परीक्षा का पैटर्न आपको इन वीडियोज़ में देखने को मिलेगा, किस प्रकार से आपको करना है, पूरी तैयारी करना है। जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें 2 पेपर आपको करने हैं, दोनों के ही 100-100 नंबर के हैं। जो माइनर है वो 100 नंबर का है, 1 पेपर आएगा। और इलेक्टिव सब्जेक्ट यदि आपका है तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको 100 नंबर का 1 पेपर करना होगा। पैटर्न यही रहने वाला है। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय परीक्षा के लिए मिलेगा। और उसके बाद फाउंडेशन का कोर्स है, उसमें आपको बबल्स काले करने होंगे। OMR सीट आपको दी जाएगी, उसमें एक बार में आपको हिंदी और अंग्रेजी को करने को मिलेगा फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को। और सेकंड जो पेपर आपका फाउंडेशन का रहेगा उसमें आपका योगा और पर्यावरण रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये सेकंड पेपर, दोनों 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। OMR सीट पे आपको बबल्स को काला करके अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। इसी प्रकार जो सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनको भी फाउंडेशन के 2 पेपर आएंगे, जैसे पिछली वर्ष आपने दिए थे उसी प्रकार इस बार भी आपको देना है। इसमें नारी सशक्तिकरण का पेपर आपका सेकंड रहने वाला है। फर्स्ट में इंग्लिश और हिंदी आप पढ़ेंगे और उद्यमिता रहेगा उसमें। तो इस प्रकार से आप इस पेपर को पढ़ेंगे। 2 पेपर आपको और करने हैं। एक है फील्ड प्रोजेक्ट, उसमें आपको तैयार करना है। उसकी लिखित परीक्षा नहीं होगी, लेकिन उसका आपका वाइवा होगा। बाहर से कोई परीक्षक आएगा, वो आपका इंटरव्यू करेगा और उस आधार पे आपको अंक मिलेंगे। है 100 नंबर का, और वो भी कंपलसरी है, सभी को करना है। और एक पेपर आपका होगा वोकेशनल कोर्स का, इसकी आपकी परीक्षा भी होगी, पेपर होगा, और 100 नंबर का आपका एक फाइल तैयार होगी वोकेशनल कोर्स की। मैंने इसमें आपको बना के दिए हैं। ये फील्ड प्रोजेक्ट की है, आप इसको देखें किस तरह फील्ड प्रोजेक्ट तैयार करना है। और ये वोकेशनल कोर्स से संबंधित है, इसको आप देखें। इसमें वोकेशनल कोर्स के इसमें सारे किस तरह से पेजेस बनने हैं, किस प्रकार तैयार करना है, कैसे हम तैयार करें, वो सारी जानकारी आपको इस फाइल में मिल जाएगी। तो आप इसको देख के तैयारी कर सकते हैं, अपने टीचर्स के साथ मिल के काम कर सकते हैं, मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में कर सकते हैं, अपने लिए टाइटल का चयन कर लें, क्योंकि सारे काम आपको पहले से ही करने हैं। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। जो फाइनल के विद्यार्थी हैं वे अपनी तैयारी कंप्लीट करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको अब ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि नए वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, जो इस वर्ष सेकेंड ईयर में आने वाले हैं, तो अगली वर्ष उनके लिए वो फाइनल NEP के माध्यम से होने वाली परीक्षा है। तो ये आपके लिए लास्ट चांस है। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करके इस क्लास को क्लियर करें, जिससे आप किसी भी बात की परेशानी के लिए उसमें दिक्कत में ना आए, किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं हो। तो मैं इन परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। अगले वीडियो में फिर एक नई चर्चा के साथ, एक नए विषय के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे इतिहास विमर्श में। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतिहास विमर्श से यदि अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं किसी कारण से, तो आप इससे जुड़ें, आपका स्वागत है। आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो सूचनाएं मैं आपके लिए लाता हूं वो आपको समय से प्राप्त हों। साथ ही साथ आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जो परीक्षाएं हैं इसी अप्रैल माह में अंतिम सप्ताह तक प्रारंभ होने वाली हैं। बहुत हुआ तो मई के पहले सप्ताह में, पहले वीक में परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। क्यों? क्योंकि जून तक उनको रिजल्ट तैयार करके देना है यूनिवर्सिटीज़ को, और जुलाई से हमारा नया सत्र प्रारंभ होने वाला है।
तो इसलिए आप अपनी तैयारियों को अब कंप्लीट कर लें और पूरी तरीके से परीक्षा के मोड में आ जाएं, अच्छी तरीके से परीक्षा दें। आपको परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।